लेते हैं अगली खबर। बरारी और कुर्सेला प्रखंड में इस वर्ष गंगा और कोसी नदी के बाढ़ ने भयानक तांडव मचाया है। हालांकि बाढ़ का ये पानी धीरे धीरे इस क्षेत्र में कम होता जा रहा है, लेकिन कम होते ही बाढ़ के बाद पूरे क्षेत्र में जो मंजर दिखाई पड़ रहा है वह किसानों को रुला देने वाला है। फसलों के साथ साथ मवेशियों की इस बार इतनी क्षति हुई है शायद पहले कभी नहीं हुई हो। यूँ तो कटिहार जिला लगभग हर वर्ष बाढ़ का दंश झेलता है, लेकिन कभी कभी ये बाढ़ इतना अधिक तांडव मचाती है कि एक दशक तक लोगों का इससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इस बार कुर्सेला और बरारी प्रखंड में भी बाढ़ ने कुछ ऐसा ही कहर बरपाया है। हालांकि अब इस दोनों प्रखंडों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन इस बार गंगा कोसी की इस बाढ़ ने इन दोनों प्रखंडों में जो तांडव मचाया है वह सचमुच दिल दहला देने वाला है। घटते पानी के बाद जो मंजर सामने आया है उसमें न सिर्फ हजारों की संख्या में मवेशी मर चुके हैं, बल्कि खेतों में लगी फसलें भी लगभग बर्बाद हो चुकी है। जिन किसानों ने अपने खेत में धान लगाया था उसमें लंबे अरसे तक पानी जमा रहने के कारण अंकुर निकल आया है। अंकुर निकल जाने से धान की बाजार में कीमत नहीं के बराबर हो जाती है। किसानों की आंखों में पानी है, वे काफी निराश हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने महाजन से सूद पर पैसे लेकर धान की फसल लगाई थी। उम्मीद यह थी कि फसल अच्छी होगी तो दिवाली का त्यौहार अच्छी तरह से मनाएंगे और बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन इस बाढ़ ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। बच्चों की पढ़ाई और दिवाली का त्यौहार तो दूर, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऊपर से महाजन का उधार अलग। अब ये बेचारे गरीब किसान करे तो क्या करें। किसान बताते हैं कि पहले मजदूर धान काटने के समय धान काटकर मजदूरी के रूप में 9 क्विंटल में से 1 क्विंटल ले जाया करते थे, लेकिन अब वे अंकुर निकलने के कारण फसल लेने को तैयार नहीं है। 400 रुपये प्रतिदिन की मांग करते हैं। इधर खरीदार भी इस धान की कीमत 800 से 1000 लगा रहे हैं। अब इन किसानों के पास अपने भाग्य को कोसने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये सुनी आंखों से खुले आसमान को निहार रहे हैं। तो सब डूब गया है, 10 कट्ठा तक बचा हुआ है, वही कट रहे हैं। आधा आधी मिल रहा है, आधा आधा खत्म हो गया 10 कट्ठा से। तो 10 कट्ठा में आपका साल भर का मतलब खाना हो जाएगा? कहाँ से पूरा होगा? 10 बीघा की जगह 10 कट्ठा मिलता है तो भी आधा। इधर मंत्री महोदय एवं सरकार के आपदा सचिव चंचल कुमार का कहना है कि बाढ़ समाप्ति के बाद सभी क्षतिग्रस्त फसलों, घरों एवं मवेशियों का आकलन करने के बाद सरकार द्वारा मुआवजे की राशि दी जाएगी। फिर फसल की बात आपने जो उठाया है, आप तो देखते हैं कि बिल्कुल सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। पूरी प्रदेश और केंद्र दोनों एकदम लगे हुआ है, पूरा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदा है तो फिर आपदा से जूझना पड़ेगा हमको, आपको, सबको मिलकर। और जब पानी उतर जाता है तो हम लोग सर्वे करेंगे कि किस किस घर में फसल का या घर का या किसी पशु का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा के उसके लिए जो मुआवजा अलग से दिया जाता है वो अलग से वो मुआवजा भी आपदा के नियमों के तहत दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई किसानों का कहना है कि 2 वर्ष पहले भी हुई बाढ़ में क्षति का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। कब तक इन किसानों को मुआवजे की राशि मिलती है? अगर जल्द ही इन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली तो इन किसानों के लिए 2 जूल की रोटी तक जुटाना मुश्किल होगा। बरारी से अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है।
संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो कैंट RO, नसाका RO, कॉपर RO, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और CCTV कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमर शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700, 9430029220। फोन नंबर 06452242570।